बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द वोकैब। सो डिवीजन वीक डे 4 की वोकैब्स, जिसमें हम कवर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है विशियस। विशियस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डेलिबरेटली क्रूअल और वायलेंट, यानी जानबूझकर क्रूअल होना, वायलेंट होना, अहिंसक होना क्या कहलाता है? विशियस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्रूटल या कैलियस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जेंटल या बेनोवेलेंट। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरी प्रीसियस ज्वेलरी को थिफ विशियस तरीके से स्नैच कर लिए, यानी मेरी जो प्रीसियस ज्वेलरी था उसे थिफ ने कैसे लिया? बहुत ही क्रूअल तरीके से, वायलेंट तरीके से। ओके, तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगी कि मेरी प्रीसियस और विशियस, इस तरह से आप याद रख सकते हो इस वर्ड को। एग्जाम्पल देखिए, दे वेयर द विक्टिम्स ऑफ विशियस रेसिस्ट अटैक। वो लोग जो हैं वो लोग विक्टिम्स हैं किसके? बहुत ही क्रूअल रेसिस्ट अटैक के। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चैरिट। चैरिट क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन एक्ट और इवेंट दैट इज ऑब्वियसली फॉल्स ऑल्दो रिप्रेजेंटेड एज ट्रू, यानी कोई भी चीज़ इसको सही दिखाया जा रहा है बट एक्चुअल वो क्या है? फॉल्स है, गलत है, उसे हम कहते हैं चैरिट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्रेविस्टी या प्रीटेंस। याद करने की ट्रिक देखिए, ढोंगी लोग चैरिटी का चैरिट करते हैं, यानी ढोंगी लोग चैरिटी देने का ऐसा ढोंग करते हैं, सच में ऐसा नहीं होता, वो फॉल्स होता है। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगा, ढोंगी से चैरिट, ढोंगी लोग की चैरिटी से चैरिट। ओके, इस तरह से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, सी स्ट्रगल टू मेंटेन द चैरिट ऑफ नॉट बीइंग अफ्रेड। वो बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी ये मेंटेन करने के लिए, ये झूठ को मेंटेन करने के लिए कि वो अफ्रेड नहीं है, बट एक्चुअली वो क्या थी? अफ्रेड थी। तो यहाँ पर हम देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑफ अ पर्सन और देयर बिहेवियर नॉट एबल टू बी चेंज्ड और रिफॉर्म्ड, यानी किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, किसी पर्सन की बिहेवियर के बारे में बात हो रही है जो अपने आप को चेंज या रिफॉर्म नहीं कर पा रहे, बदलाव नहीं ला पा रहे, उसे हम कहते हैं इनकॉरिजिबल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हैबिचुअल या इंट्रैक्टेबल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ओकेजनल या रिपेंटेंट। ओके, याद करने की ट्रिक देखिए, ज़्यादा एज वाले लोग इनकॉरिजिबल होते हैं। ज़्यादा एज से इनकॉरिजिबल आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो, यानी जो लोगों का उम्र बहुत ज़्यादा हो जाता है वो कोई चेंज, अपने बदलाव, अपने बिहेवियर में कोई चेंज नहीं लाना चाहते, कोई बदलाव नहीं लाना चाहते। ओके, तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, टू द एडल्ट्स ऑफ द टाउन ही वॉज इनकॉरिजिबल। जितने एडल्ट्स टाउन के, उनका ये मानना था कि वो क्या था? इनकॉरिजिबल था, यानी अब वो अपने बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं लाना चाहता था। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है शन। शन क्या? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू अवॉइड और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग और समवन और समथिंग, यानी किसी को अवॉइड करना या किसी को एक्सेप्ट करने से मना कर देना, रिफ्यूज कर देना, किसी पर्सन को या किसी चीज़ को। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इवेड या एस्यू। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट या सीक। याद करने की ट्रिक देखिए, उसने मेरी बात बिना सुने मुझे शन किया, तो उसने मेरी बात सुनी नहीं और मुझे शन किया, मुझे अवॉइड करने लगा, मुझे रिफ्यूज कर दिया। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। ही शन्स पार्टीज एंड सोशल इवेंट्स। वो जो है पार्टीज और सोशल इवेंट्स को शन्स करता है, यानी कि अवॉइड करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इन कोल्ड ब्लड। ये क्या है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है विदाउट फीलिंग और मर्सी, रूथलेसली, यानी बिल्कुल भी दया भावना नहीं होना, बिल्कुल भी मर्सी नहीं होना, क्या कहलाता है? इन कोल्ड ब्लड। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? केयरलेसली या क्रूअली या रूथलेसली। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सिंपैथेटिक या मर्सीफुल। याद करने की ट्रिक देखिए, वार में दूसरे का ब्लड बहाने वाले इन कोल्ड ब्लड होते हैं, यानी जो युद्ध में एक दूसरे का खून बहाते हैं वो लोग कैसे होते हैं? उनके मन में कोई भी मर्सी नहीं होती है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होता है। तो वार में दूसरे का ब्लड बहाने वाले इन कोल्ड ब्लड होते हैं। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द क्राइम हैड बीन कमिटेड इन कोल्ड ब्लड। ये जो क्राइम है वो कोल्ड ब्लड में कमिट किया गया। इसका मतलब क्या है कि इस क्राइम में कोई भी मर्सी नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था ये क्राइम। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद रखने में मदद करनी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।